शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल भिंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कलेक्टर के बीच में जो तनातनी हुई है, दोनों ने एक दूसरे को जो चोर बताया है, इस संबंध में आज हमने विधायक नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा से बात की है। वे भिंड में थे, हमारी टेलीफोन पे उनसे बात हुई है और उनकी अनुमति से हमने इसको पूरी रिकॉर्डिंग की है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा का दावा है कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्ट कलेक्टर है। साफ साफ कह रहे हैं, सबसे भ्रष्ट कलेक्टर है। रेत वालों से पैसे लेते हैं और पिछले दिनों उन्होंने 17-18 लाख रुपए की एक कार खरीदी है और उनका यह कहना है कि वहाँ किसान भारी परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है और वे इन तमाम सारे मुद्दों पर बहुत जल्दी भोपाल आकर अपनी पार्टी से, मुख्यमंत्री से और अपने नेताओं से भी मिलने वाले हैं। मैं आज इस संबंध में राज्य प्रशासनिक सेवा के जो संरक्षक हैं, सीनियर प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं जीपी माली साहब, जो एडिशनल कलेक्टर से पिछले दिनों रिटायर हुए हैं लेकिन आज भी राज्य प्रशासनिक सेवा के संरक्षक हैं, उस संगठन में उनका महत्व है। आज मैं उनसे मिलवाऊंगा और आपको सुनवाऊंगा कि आखिर अधिकारी कैसे काम करेंगे मध्य प्रदेश के यदि ये माहौल रहेगा। लेकिन मैं जीपी माली साहब से बात करूं उसके पहले जो विधायक नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा हैं, मैं उनसे जो बातचीत हुई है वो पूरी सुनवाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि वास्तव में विधायक ने ये सब क्यों किया और उनका तर्क क्या है। हम कोशिश करेंगे कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी को भी फोन लगाने की, यदि उनसे भी बात होती है तो मैं अगले कार्यक्रम में वो भी सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा की ओर से आज जीपी माली साहब मेरे स्टूडियो में है, मैं कुछ देर में उनसे बात करूंगा। लेकिन पहले आप सुनिए जो मैंने नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा से अब से कुछ देर पहले बात की है और उनकी अनुमति से रिकॉर्ड करके मैं आपको ये पूरी बातचीत ऑडियो के माध्यम से सुनवाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कल क्या घटनाक्रम हुआ था भाई साहब? भिंड में खाद की किल्लत थी जी महिलाएं परेशान, किसान परेशान है जी, उसी को लेके मैंने कलेक्टर साहब से कहा, किसान परेशान हो रहे हैं जी जी, इनको थोड़ा खाद की व्यवस्था ठीक करो। जी जी, तो किसान गए, किसानों से मिले नहीं वो जी तो किसानों से नहीं हुए, किसानों ने वहां से सूचना की मुझे, जी जी, तो मैं पहुंचा जी, तो उनका जो बात करने का लिहाजा था वो ठीक नहीं था। अच्छा, बात करने का जी लिहाजा ठीक नहीं था, जी जी जी, तो उसी पर लेकर थोड़ा हो गया था जी। तो बहुत किसान आ गए। पूरे मध्य प्रदेश में जो अप्रिय स्थिति बनी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कलेक्टर भिंड। तो आप क्या सीएम साहब से कहेंगे कि कलेक्टर भिंड को हटाया जाए? नहीं, अब जो सरकार है, देखिए हमारी सरकार में पर्याप्त खाद की व्यवस्था भिंड में है जी लेकिन कलेक्टर की हर धर्माका के कारण जी, खाद नहीं मिल पा रहा लोगों को। जी जी, भाई कभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे नहीं आप, खाद किस तरह बांटा जाएगा? हमेशा इसके पहले भी कलेक्टर यहाँ रहे हैं। जी जी जी, तो खाद के पहले जब सीजन आता है उसके पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा जाता है जी जी, और पर्याप्त मात्रा में सोसाइटियों को खाद अगर मिल जाए जी जी, तो जो नौबत ही नहीं आए। जी जी। तो आज के शाम के अखबार में अभी खबर छापी है और उनका बयान छपा है कलेक्टर साहब का कि 1 लाख मीट्रिक टन रेत का भंडार आपने कर रखा है चोरी से। मैं रेता कभी काम करता ही नहीं हूँ। आपके लोगों ने किया है क्या? नहीं, कभी कोई करता ही नहीं। मैं, हमारे लोग कभी रेत में पड़े नहीं, सबको मालूम है। और दूसरा, आपने कल उन्हें खुलेआम चोर कहा, तो उन पर चोरी के कोई आरोप है, भ्रष्टाचार के, चोरी के? तो रेत से पैसे वही तो ले रहा है और कौन ले रहा है? कलेक्टर साहब ले रहे हैं रेत वालों से पैसे? वो नहीं ले रहा है रेत वालों से। अच्छा, हाँ, तो काम तो वही कर रहा है। नहीं जी जी, मैंने रेत कभी, मेरा तो एक ट्रैक्टर कभी नहीं गया। आपका भी एक बयान छपा है कि कलेक्टर ने कोई नई गाड़ी खरीदी है क्या? हाँ, खरीदी है। कितने की है? क्या 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 कहानी है उसकी? कहानी होगी 17-18 लाख की गाड़ी होगी वो। अच्छा, ओके। तो अब क्या सीएम साहब से मिलने का टाइम मांगा है क्या भाई साहब आपने? नहीं, कल बात हुई है, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी से बात हुई है। हाँ हाँ, और उनसे मंडलोई साहब से बात हुई है। अच्छा, कल चर्चा हुई है, उसी पे
देखिए मेरा कोई उद्देश्य गलत नहीं था, जी जी लेकिन जनता की समस्या होगी जी जी और जी हल नहीं होगा तो हमें जी जाना पड़ेगा। हम बात खाद की कर रहे हैं और रेत की बात कर रहा है, जी जी जी। सवाल तो ये बात क्या है ना। इन पे इनके बारे में लोग कहते हैं बड़े ईमानदार कलेक्टर हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ कोई अरे ऐसा? यार काहे के ईमानदार कलेक्टर है, जी जी जी। मैं तो समझता हूँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी चलिए चरनोई भूमि में इन्होंने बेच दी मौके पास। अच्छा। जी। तो और कोई ऐसा उदाहरण है कि आपके पास जिसे आप लेके को इसके लोकायुक्त भी शिकायत कर सकते हो, ईओडब्ल्यू भी कर सकते हो? नहीं बात करूंगा मैं, अच्छा सरकार है, सरकार में बात करूंगा। अच्छा अच्छा। वहाँ बात करूंगा, सरकार अपनी है जी सर। भाई जी। पहले इनके कारण समस्या हुई है, जी 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 इनके कारण समस्या हुई है। जी 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 हाँ, ये ठीक। उसको छिपाने के लिए जी कुछ जी भी जी। कह रहे हैं, अब गलती लेकर है। आप एक और कह रहे हो सबसे भ्रष्ट कलेक्टर मध्य प्रदेश के हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या इन्हें हटाने की मांग करेंगे आप सीएम से? देखिए सीएम से चर्चा तो करूंगा मैं, जी जी लेकिन जी कोई कलेक्टर आ जाए चला जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। जी जी जी। हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है सर। जनता के प्रति जवाबदार हैं। जी सड़क जी में विकास की बात करता हूँ, इन्होंने आज तक विकास के मुद्दे पे कोई बैठक नहीं की आज तक। जी 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 आज तक जी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए की यहाँ योजना बना के भेजी जी 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 है। 125 करोड़ का हमारा सीवर प्रोजेक्ट जी जी है, हमारा सड़कें ब्रिज हैं। जी जी इन्होंने कभी समीक्षा बैठक नहीं की जी 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 आज तक। जी जी विकास यहाँ बिल्कुल ठप कर दिया इन्होंने जी जी जी। है। सरकार ने हाँ। बहुत पैसा दिया भिंड में, जो 5 साल में मिलना चाहिए उन्होंने 2 साल में दिया है। जी 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 तो इनको लेके सब बहुत सारी चीजें हैं। जी जी हाँ, अभी इन्होंने एक छात्र को मारा, जी जी। हाँ वो पिटाई मैं करी। चलाई थी खबर। हाँ हाँ, तो छात्रों को किस अधिकार के तहत इन्होंने पिटाई लगाई? जी जी जी। परीक्षार्थी था, वो एग्जाम दे रहा था। जी जी जी। अभी इनसे पीड़ित एक महिला है, तहसीलदार, अच्छा। उन्होंने सब जगह शिकायत की है। जी 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 ये हालत है। जी जी। तो आपने सुना नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा का बिल्कुल गंभीर आरोप है कि ये मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्ट कलेक्टर हैं। अब मैं मिलवाता हूं आपको जीपी माली साहब, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं और आज भी प्रशासनिक सेवा संघ जो है, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ, उसके संरक्षक हैं। उनसे समझते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। माली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पे कल की घटना को हम कह सकते हैं ये मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी शर्मनाक घटना थी, क्योंकि विधायक जी ने तो हाथ उठा ही दिया था कलेक्टर के ऊपर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रविंद्र भाई आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी कि सबकी खबर जो है वो जो किसी की खबर नहीं लेता वो सबकी खबर लेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही जैसा आपने कहा कि ये अत्यंत शर्मनाक घटना है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों की अपनी सीमाएं हैं, और यदि कलेक्टर और विधायक के बीच इस तरह का हाथ उठाई और ये हो जाए तो ये निश्चित ही शर्मनाक घटना है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक दिन में नहीं होता है जो है। अब ये खिचड़ी क्यों पकी, इस तरह की गंदी और बदबूदार खिचड़ी क्यों पकी, तो एक दिन में ऐसी खिचड़ी पकती नहीं है। निश्चित ही इसके पीछे कुछ ना कुछ गंभीर कारण होंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कलेक्टर के घर पे जाकर के इस तरह का प्रदर्शन, हमेशा कलेक्टर के ऑफिस में विधायक जी लोग जाते हैं, और जब कभी अगर किसी के घर, आपके या मेरे घर या कलेक्टर के घर कोई जाएगा तो उनसे टाइम लेके जाया जाता है। जो है ऐसे जो है बिना पूछे किसी के घर के सामने आप जो है प्रदर्शन और धरना कर दें, ये भी अत्यंत गंभीर बात है। और इस पर भी जो है हमारे संवेदनशील जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। माली साहब, लगभग 35 से 40 साल का आपका प्रशासनिक अनुभव है। तमाम सारी विकट परिस्थितियों से भी आपने मुकाबला किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो घटना हुई है, आपने इस तरह की घटना पहले भी कभी हुई है कि ये बिल्कुल अलग तरह की घटना दिख रही है आपको, जिसमें हमने देखा कि विधायक ने बिल्कुल मुक्का तान दिया था मारने के लिए? यदि गार्ड बीच में नहीं होता तो आज हम खबर छाप रहे होते कि कलेक्टर पिटे। रविंद्र जी, ये घटनाएं पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो कभी किसी पटवारी को किसी ने थप्पड़ मार दिया, कभी किसी तहसीलदार को गाली बक दी, कभी किसी एसडीएम को बक दी। ये पिछले 10 सालों में ये घटनाएं होती रही हैं जो है। किंतु कलेक्टर के साथ मुझे लगता है इस तरह का व्यवहार पहली बार हुआ है, और ये एक तरफा नहीं हो सकता।
मैं भी 2 जिले में एडिशनल कलेक्टर रहा, आपको पता है मैं भोपाल में मेरा लंबा आप कार्यकाल आपको रहा। मैं बीच पे रोक के पूछ रहा हूँ, आपने कहा एक तरफा नहीं हो सकता, तो आपको लगता है कि इसमें दोनों की गलती है, विधायक की भी है और कलेक्टर साहब की भी है? मैं आगे उसी पर आ रहा हूँ आपको। देखिए, जिले में जो भी शासन प्रशासन चलता है उसमें विधायकों की और जनप्रतिनिधियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कलेक्टर के साथ उनका समन्वय अगर अच्छा होगा तो प्रशासन अच्छा चलेगा, और समन्वय अगर ठीक नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं जो है। इसमें मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी को भी बीच में लाना चाहूँगा। प्रभारी मंत्री का रोल जो है मुख्यमंत्री की तरह जिले में होता है। खाद के संकट की जहाँ तक बात है, खाद सरकार पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से अलॉट होता है कोटा, वो राज्य सरकार में आता है और राज्य सरकार से फिर जिलों में जाता है। हम लोग भी जब थे तो पहले ही हम लोग मीटिंग करते थे और निश्चित ही जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बात करते थे। जनप्रतिनिधियों से जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो अफसरों को नहीं पता वो जनप्रतिनिधियों को पता है। अफसर 10 आदमी से मिलते हैं तो जनप्रतिनिधि 1000 आदमियों से मिलते हैं जो है। तो फिर भी मेरा कहना ये है कि चाहे समन्वय की कमी हो या कुछ भी हो, मगर इस तरह का जो कृत्य है, इस तरह का जो व्यवहार है वो अत्यंत निंदनीय है। और इस तरह से किसी पे भी जो है विधायिका, कार्यपालिका, कलेक्टर और विधायक भाई भाई हो गए समझिए आप परिवार में। अगर भाई भाई है तो भाई भाई को मारेगा थोड़ी, भाई को नसीहत दे सकता है भाई भाई को जो है। तो इस तरह का ये जो विधायक जी हैं इनका कृत्य अत्यंत निंदनीय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को, और साथ ही इसमें मैं यहाँ पुलिस की भी गलती मानता हूँ कि यदि इस तरह का कोई घटना हुई, उन्होंने कोई गाली बकी, कोई इस तरह से मारने का, तो उन विधायक के खिलाफ जो है वहाँ के जो भी थाना है, जो भी एसपी हैं, उनको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एफआईआर भी कायम करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एसपी तो तभी करेगा जब शिकायत करता जाएगा। अब कलेक्टर शिकायत कराएंगे नहीं तो एसपी के अपने मन से कर लेगा क्या? नहीं, कलेक्टर ने तो शिकायत की होगी मुझे लगता है, जब आप नहीं, बात करेंगे। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी कोई खबर नहीं है कि कलेक्टर ने कोई पत्र एसपी को या पुलिस को लिखा हो। हाँ, यदि कलेक्टर लिखे तो फिर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कोई शिकायत करता, शिकायत नहीं कर रहा है तो फिर स्वमेव तो पुलिस कार्रवाई। माली साहब, एक बड़ी गंभीर बात ये भी है कि वो जो वीडियो कल जो जारी हुए हैं, एक वीडियो है करीब 1.5-2 मिनट का जिसमें गेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा है दोनों में हाथापाई, लगभग मारपीट जैसा। ये वीडियो अब बच्चा देख रहा है भिंड का। ऐसे में अब ये कलेक्टर कैसे कलेक्टरी कर पाएंगे भिंड में? देखिए, जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है वो निश्चित ही जो है कलेक्टर की जो गरिमा है उस गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, और उससे निश्चित ही कलेक्टर कोई व्यक्ति नहीं होता, कलेक्टर संस्था होती है, और वो पूरे ज़िले का जो है सर्वोपरि अफसर है। तो निश्चित ही इससे उनको आगे दिक्कतें आएंगी और उनका मनोबल भी टूटेगा जो है। नहीं, पर ऐसे में तो उनका ट्रांसफर हो जाए वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, पति की गरिमा को इतना ज़्यादा नीचे चली गई है आज की तारीख में। तो देखिए, मेरा कहना और दूसरा मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि खुलेआम एक कलेक्टर पे आरोप लग रहा है कि वे रेत वालों से पैसे ले रहे हैं। खुलेआम आरोप लग रहा है कि उन्होंने 15-17 लाख की गाड़ी खरीदी है। खुलेआम आरोप लग रहा है कि वे मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्ट कलेक्टर हैं। देखिए, मेरा कहना ये है, भ्रष्टाचार के लिए सरकार ने बहुत सारी एजेंसियां बनाई हुई है। विधायक जी के कहने मात्र से कि साहब वो सबसे भ्रष्ट कलेक्टर हैं, या जो है उन्होंने गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी तो कोई भी खरीद सकता है भाई। हो सकता है जीएडी से उन्होंने परमिशन लेके खरीदी हो, उसमें जो सिविल सेवा नियम है उसमें है कि भाई यदि कोई शासकीय सेवक कुछ संपत्ति लेता है तो उसकी ड्यू प्रोसेस है, उसको अनुमति लेकर के अगर खरीदी होगी तो कोई बात नहीं जो है। और कौन सी गाड़ी खरीदी है, क्या गाड़ी खरीदी है, किसी दूसरे की गाड़ी है, ये केवल जो है। और इस तरह से आरोप लगाना झगड़े के बाद, पहले आपने क्यों आरोप नहीं लगाया भाई कि ये भ्रष्टम कलेक्टर है? जब ये इस तरह का एपिसोड हो गया तो अब आप बोल रहे हैं ये पूरे मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्ट कलेक्टर है। और यदि भ्रष्ट है तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि भ्रष्ट हैं तो उनको जो है लोकायुक्त है, यूडब्ल्यू है, उसके बाद जीएडी है, जीएडी को देखना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने एक छात्र से भी मारपीट की थी, आपने देखा था वो वीडियो? मैंने देखा था। जी, कुछ कहेंगे संबंध में? देखिए, मेरा कहना ये है कि आज जो इस तरह की जो दुर्घटना हुई है, अकेले उसमें विधायक अकेले को दोषी नहीं माना जा सकता। जिस तरह का पिछले 10 सालों में, 15 सालों में हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी जो पद की गरिमा खोई है, जिस तरह से पब्लिक जब इस तरह की कोई घटना होती है तो पब्लिक तालियां बजाती है। पहले जब कोई कर्मचारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता था तो पब्लिक उसके सपोर्ट में आती थी जो है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, सबकी खबर के माध्यम से हमारे कर्मचारी और अधिकारियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप पब्लिक का काम करिए, पब्लिक का विश्वास जीतिए। यदि कोई और होता, कोई किस तरह का होता, यदि मेरे किसी के साथ कोई घटना होती है और पब्लिक अगर उसके साथ खड़ी है तो वो अफसर बिल्कुल सही है। और यदि ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी अधिकारी भी जिम्मेवार हैं। ये मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहूँगा जो है। क्या यही कारण है माली साहब कि घटना के 24 घंटे लगभग हो चुके हैं और अभी तक ना तो राज्य प्रशासनिक सेवा ने कोई इनके पक्ष में बयान दिया है और ना आईएएस एसोसिएशन आई है। हमने ये देखा है माली साहब कि यदि आरआर होते हैं, यदि आईएएस में 2 संवर्ग है, एक प्रोमोटिव और एक डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वालों को हम आरआर के नाम से जानते हैं। यदि आरआर संवर्ग होता है, सीधी भर्ती के आईएएस होते हैं, उनके पक्ष में तो खड़े हो जाता है आईएएस एसोसिएशन। लेकिन जो प्रोमोटिव आईएएस होते हैं उनके लिए राज्य प्रशासनिक सेवा ही लड़ाई लड़ता है, जिसके आप संरक्षक हैं। तो ये दोनों संस्थाएं जो अधिकारियों की संस्था है, वो दोनों क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, निश्चित ही आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन को इस घटना पर संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें इसकी जांच भी करनी चाहिए कि इसमें सत्यता क्या है। और इस तरह की घटना, दुर्घटना अगर किसी कलेक्टर के साथ हुई है, और राज्य प्रशासनिक सेवा का दायित्व भी इसलिए बनता है, आज मैं अपने अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि ये पहले राज्य प्रशासनिक सेवा से ही आईएएस बने हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ यहाँ रहे हैं भोपाल में। तो मैं आज राज्य प्रशासनिक सेवा से, और निश्चित ही राज्य प्रशासनिक सेवा और आईएएस सेवा को, बाकी संगठनों को भी इनके समर्थन में आना चाहिए जो है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तो जब कलेक्टर के साथ हो गई तो नीचे वालों के साथ तो कभी भी हो सकती है जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैंने आपको मिलवाया जीपी माली साहब, जो प्रशासनिक क्षेत्र में जिनका नाम है, पूरे मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के आज भी संरक्षक हैं। लेकिन इस संगठन को 30 साल तक वे चलाते रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके लिए मैं किसी एक विधायक को या एक कलेक्टर को जिम्मेदार नहीं मान सकता। हो सकता है जब जांच होगी तो निकल के आएगा कि वास्तव में गलती किसकी है। हम भोपाल में बैठे हैं, हमें भिंड के हालात तत्काल पता नहीं है, लेकिन माली साहब ने कहा है कि आज वे प्रशासनिक सेवा के जो अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करेंगे और इसके जो तथ्य हैं, उसकी जो अंदरूनी कथा है, उसे प्राप्त करने की, जानने की कोशिश करेंगे और उसके अनुसार पर आगे कदम उठाने का भी प्रयास करेंगे। आज हमने आपको दोनों पक्ष सुनवाए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के जो संरक्षक हैं माली साहब, उनको सुनवाया, और विधायक ने आज जो आरोप लगाए वो भी मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवीन जी, और सबकी खबर का भी धन्यवाद। मैं आपका चैनल लगातार देखता हूं और मैं ये देखता हूं कि जिस विषय पर कोई नहीं बोलता उस विषय पर आप बोलते हैं। आप निर्भीक पत्रकार हैं और आपकी पत्रकारिता इसी तरह से चलती रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह के जो है आप जो है मुद्दे उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।